एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आराधना। सबसे पहले प्लैनेट बॉलीवुड के सभी दर्शकों को हम विश करना चाहेंगे अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। साथ ही आपके फेवरेट सेलेब्स ने भी आपके लिए भेजे हैं इंडिपेंडेंस डे की खास विशेस। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। Hi, this is Kriti Sanin and wish you all a very, very, very happy Independence Day. Jai Hind. Hi, this is Sohali Khan and you're watching Zoom TV and have a very, very happy and safe Independence Day. A very happy Independence Day to everybody watching. So I'd like to wish everybody happy Independence Day. I wish everybody a very, very happy Independence Day. फिल्म माउंटेन मैन मांझी के इंटरनेट पर लीक हो जाने से इस फिल्म से जुड़ा हर शख्स काफी डिसअपॉइंटेड है और अब फिल्म के लीड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड फैन से की है एक इमोशनल रिक्वेस्ट। टेक अ लुक। रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप दशरथ मांझी को ट्रिब्यूट करना चाहते हैं, एक आम आदमी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी को ट्रिब्यूट करना चाहते हैं, तो अगर वो देखना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि वो बड़े पर्दे पे देखें इस फिल्म को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी ये इमोशनल रिक्वेस्ट उन तमाम बॉलीवुड फैंस तक पहुंचाना चाहते हैं जो अच्छी फिल्म्स की कदर करते हैं। नवाजुद्दीन ने अपनी इस फिल्म पर जी जान लगाकर काम किया है और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस फिल्म के पायरेटेड वर्जन को देखने वाले लोग इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। इस फिल्म को लेकर हर जगह पॉजिटिव बातें हो रही हैं। ऐसे में नवाज ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि दशरथ मांझी की कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखें। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसको बड़े पर्दे पे देखें तो पता चलेगा एक्चुअली इस फिल्म की डेप्थ क्या है, क्योंकि एक माउंटेन है और एक इंसान है, उन दोनों के बीच जो जब तक आप फील नहीं करेंगे इमोशन और उसके साथ मतलब जब सिनेमा हॉल में नहीं देखने जाएंगे तब तक इस फिल्म के बारे में छोटे पर्दे पर आप माउंटेन नहीं देख सकते। उसका मजा वही है बड़ा। वेल वी होप बॉलीवुड फिल्म लवर्स नवाज की इस बात को जरूर मानेंगे। वैसे नवाज का ये भी कहना है कि उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर्स लीगल रास्ते को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो सब हमारे जो प्रोड्यूसर हैं और वायकॉम हैं वो सब लगे हुए हैं और वो कर रहे हैं। अगर मतलब इसको कहीं पे भी देखा जाए तो लीगल एक्शन, प्रॉपरली लीगल एक्शन लिया जाएगा और ये बहुत बड़ा क्राइम है एक्चुअली, और इस क्राइम के ख़िलाफ़ जो है वो सब कुछ अपनी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। तो बट मैं तो यही कर सकता हूँ एज एन एक्टर, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर लोग मेरे काम को पसंद करते हैं और जिन्होंने देखी भी वो दोबारा देखने के लिए सिनेमा हॉल में आएंगे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वेल एक फिल्म को बनाने में एक्टर से लेकर डायरेक्टर और पूरी क्रू काफी मेहनत करती है। ऐसे में इस तरह रिलीज से पहले फिल्म के लीक हो जाने से न सिर्फ इनका मोराल डाउन होता है बल्कि फाइनेंशियल नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे में हम भी सभी से अपील करना चाहेंगे कि फिल्म थिएटर्स में जाकर देखें। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। वरुण और आलिया एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर साथ आने की कर रहे थे तैयारी, लेकिन इन स्टार्स के मेंटोर माने जाने वाले करण जौहर ने डाल दिया इनकी फिल्म को होल्ड पर। आखिर क्यों करण ने अपने ही स्टूडेंट्स की फिल्म को रखा होल्ड पर, जानिए हमारे नेक्स्ट रिपोर्ट में। करण जौहर ने आलिया और वरुण धवन की फिल्म को रख दिया है होल्ड पर। दरअसल करण जौहर एक बार फिर वरुण और आलिया की जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर लाने की तैयारी कर रहे हैं और इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर शशांक खेतान को। पिछले 1 साल से खेतान इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन जब ये स्क्रिप्ट उन्होंने करण को सुनाई तो करण ने इसे कर दिया रिजेक्ट। साथ ही दोबारा स्क्रिप्ट पर काम करने की हिदायत देते हुए इस बात को भी क्लियर कर दिया कि जब तक खेतान इस स्क्रिप्ट को एक बार फिर से करण के मुताबिक ठीक नहीं कर लेते तब तक इस फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी डेवलपमेंट को होल्ड पर डाल दिया जाएगा। वेल ऐसे में तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस फिल्म की नई स्क्रिप्ट तैयार हो जाए ताकि फिल्म पर काम शुरू किया जा सके। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। फिल्म शोले के 40 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बिग बी से ढेरों सवाल पूछे जा रहे थे और अब अपने फैंस और मीडिया के लिए बिग बी ने रखी एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए देखते हैं अपनी आइकॉनिक फिल्म के 40 साल पूरे होने पर क्या है बिग बी का रिएक्शन। 1975 में रिलीज हुई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले ने पूरे कर लिए 40 साल और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए बिग बी मिले मीडिया से और शेयर की काफी पुरानी यादें इस फिल्म को लेकर। जब इस फिल्म का नाम आता है तब जहन में आता है जय का किरदार, जो कि अमिताभ बच्चन ने बखूबी निभाया। लेकिन कैसे मिला उनको ये रोल? सलीम साहब और जावेद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी। मैं उनके साथ जंजीर में काम कर चुका था और
वो हाल ही में रिलीज़ हुई थी, और जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई अगली फ़िल्म के लिए तो मुझे बहुत पसंद आई, और उन्होंने जा कर के थोड़ी सी पैरवी की मेरे लिए रमेश जी के सामने। धर्म जी के पास भी गया, उनके घर गया, मैंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, अगर आप थोड़ी सी मेरी भी सिफारिश कर देंगे तो अच्छा होगा। तो ये मिलजुल करके इसी तरह काम मिल गया रमेश जी के। शोले एक ऐसी आइकॉनिक फिल्म है जिसकी डायलॉग्स की सीडी रिलीज की गई थी, चाहे वो जय और वीरू की मस्ती हो या गब्बर की खौफनाक आवाज। इस फिल्म के डायलॉग्स बन गए हैं एपिक वंस, और जो आजकल की जनरेशन भी बोलते हुए सुनाई देती है। I just feel that the whole way that it was constructed, the way it was written, the dialogues for the first time, we had a dialogue CD coming out rather than a music CD. And that shows the importance of the writers, the importance of the actors who performed it. Gabbar's dialogues were an amazing success even on the release of the film and even thereafter and even now. And the way Amjad, enacted them, they all went a long way in... There were many unique factors in the film. इस फिल्म की सबसे मजेदार चीज थी द आइकॉनिक फ्रेंडशिप ऑफ जय एंड वीरू, जिसने बनाया इस फिल्म के इन दोनों कैरेक्टर्स को इतना लवेबल। Two buddies getting together, their own friendship, how they, talked about their love life, about their adventures, being employed by a Thakur, which was an inspiration from, Kurosawa's Seven Samurai. And also The Magnificent Seven, which was the Hollywood adaptation of that film. And all those films had done extremely well. And I just feel that the whole factor of employing people to take care of a problem and how they succeed just went very well with the audiences. और एक बात जो काफी नई थी शोले के बारे में, वो था इसका प्रेजेंटेशन। पहली बार एक ऐसी फिल्म बनी थी इंडिया में जो की थी 70 mm की, और लोग रह गए थे amazed with the way it looked in the theaters. The screen and the 70 mm, the first film in 70 mm, that was just unbelievable. Many of the audiences, when we asked them, what was it that you liked about the film? They're not talking about the story or the acting or anything. They just saw वो coin इधर से उछलता था और आवाज उसकी इधर आती थी. So, these were some of the attractive things about it. The stereophonic sound, 70 mm, and people were actually, who used to sit in the front row here, were actually watching the film like this. It was a unique experience. Well, इस फिल्म के 40 साल भले ही पूरे हो गए हों, लेकिन शोले का हर एक किरदार, डायलॉग और सीन हमेशा याद करते रहेंगे लोग, इस बात में दो राय नहीं है। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ये मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. Planet Bollywood. एक्ट्रेस सनी लियोनी ने अपने क्रिटिक्स को दिया है करारा जवाब। अपनी फिल्म मस्तीजादे को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी पर सनी की तरफ से एक काफी बोल्ड बयान सामने आया है, जिसकी पूरी डिटेल्स देखिए इस खास स्टोरी में। Planet Bollywood. Everyone who said to us it would not happen, well, to all those, faith and determination and inner mastizade took over. सनी ने दिया अपने क्रिटिक्स को करारा जवाब। अपनी फिल्म मस्तीजादे के क्लियर होने से काफी एक्साइटेड सनी ने जताई अपनी खुशी अपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर। काफी समय से सेंसर बोर्ड में फंसी हुई इस फिल्म को रिलीज होने की परमिशन मिलेगी या नहीं, ये तो चर्चा में था ही, लेकिन साथ ही इंडस्ट्री में काफी लोग हैं जो कि सोच रहे थे कि इतनी बोल्ड फिल्म को कैसे मिलेगी क्लियरेंस। क्या सनी की फिल्म लाइट ऑफ द डे देख भी पाएगी या नहीं, और कैसे सनी लियोनी जैसी स्टार बन सकती है बॉलीवुड की बिग एक्ट्रेस। लेकिन अपनी इस ट्वीट से सनी ने कर दिया है सबको खामोश। Everyone who said to us it would not happen, well, to all those, faith and determination and inner mastizade took over. Apparently सनी को लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी मूवीज कामयाब ना हो and feel that they won't work, और ये ट्वीट सनी के क्रिटिक्स के लिए है काफी जबरदस्त। Zoom ने आपको बताया था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने मिलाप जवेरी की फिल्म मस्तीजादे को कर दिया है क्लियर, और ये तो ऑब्वियस है कि मस्तीजादे की रिलीज फाइनल होने से काफी खुश हैं इससे जुड़े हुए स्टार्स। लेकिन इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस सनी है बहुत हैप्पी। वेल, कांग्रेट्स सनी, पर असली जीत तो तब होगी जब मस्तीजादे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी अच्छे हों, एंड फॉर दैट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच।
For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस कंगना रनावत भले ही आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी है, लेकिन कंगना अभी भी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने का कर रही है इंतजार। वेल, कौन सा है ये प्रोजेक्ट? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. एक्ट्रेस कंगना रनावत अपनी एक्टिंग से आजकल हर जगह धूम मचा रही हैं। ऐसे में एज एन एक्टर नंबर 1 बनने की कंगना की तमन्ना हो चुकी है पूरी, लेकिन कंगना अभी भी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरे होने का कर रही है इंतजार। कंगना को अभी भी इंतजार है अपने मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का, पर हम आपको बता दें कंगना का ये ड्रीम प्रोजेक्ट एज एन एक्टर नहीं बल्कि एज अ डायरेक्टर है। जी हाँ, कंगना रनावत पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रही हैं कि वो बिहाइंड द कैमरा जाकर एक फिल्म बनाए। कंगना रनावत ने इसके लिए पूरी तैयारी भी की है। हाल ही में उन्होंने स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस यूएसए जाकर ली, लेकिन इतनी तैयारियों के बावजूद कंगना अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर हाल फिलहाल कोई काम शुरू नहीं कर पाएंगी। दरअसल कंगना रनावत के डेट्स 2017 तक पूरी तरह से बुक्ड हैं। ऐसे में कंगना चाहकर भी अपने फिल्म पर काम शुरू नहीं कर सकती। कंगना के पास रोज नए नए एक्साइटिंग ऑफर्स आ रहे हैं। ऐसे में कंगना के डेट्स फिलहाल 2 सालों के लिए बुक्ड हैं। लेकिन जूम को ये खबर जरूर मिली है कि कंगना ने अब और नए प्रोजेक्ट्स फिलहाल साइन करने का फैसला नहीं किया है, क्योंकि वो अब फाइनली मन बना चुकी हैं कि अपनी साइन की गई कमिटमेंट्स को पूरा करके वो अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू पर काम शुरू करेंगी। वी जस्ट होप कंगना इस बार अपनी इस प्लान में कामयाब हो जाएं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन और आसिन अपनी फिल्म ऑल इज वेल को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है और रिसेंटली इन दोनों स्टार्स ने अपनी फिल्म को लेकर जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। Planet Bollywood. Somewhere or the other, we all have dysfunctional families. Yet we never give up on family because somewhere we always love them. Who do you think is the goofiest person in your family that kind of makes it also dysfunctional? Everybody's family in some ways is functional. If you're goofy, that doesn't make it dysfunctional. No? I think no. Our film is different. You know, it's about a family that doesn't get along, and in that family, who doesn't get along are the father and son. So in All Is Well, Chintu Uncle's character, my character, have fought and have left the house. Also, both of you, I think, are very active on social media, and you. No, correction. He's active on social media. I'm not on right? No, I just very recently joined Instagram, but I'm not really active. No? So, by the way, who pushed you to join social media then? Nobody really. I mean, everybody has been kind of asking me to, and I thought I might just give it a try with Instagram, With Instagram. But he's a rock star He on social is, media. absolutely. And you always see fans asking when will you get, Aishwarya on board as well, because Mr. Bachchan is so active with his fans and blogs and everything. Have you tried convincing her, or have you ever discussed like would she want to be ever on social media? Because no. Yeah, I mean, we discuss a lot of stuff. Sure. But she hasn't expressed anything so far. Okay. She asks me sometimes that, if it's a special day for both of us, like if it's our anniversary or something, sometimes she does surprise my followers and comes on and interacts with them. Yeah. And sometimes she sends out messages to them, through me. But I don't think we've never really discussed whether she'd want to come on to it. No, maybe I should go home and ask her. Also, I think you talk about the relationship with your father, and you have a great one. You said you're great friends with your dad, and you can have this rapport and all the time. What's the kind of dad you want to be? I know you're already a dad, and I'm sure, but everybody has that one role model. And I'd like to be this kind of a dad. Yeah. What is that? What is there in it? Well, I'd like to be a father that can be a role model. I'd like to be a father who can be dependable, and I'd like to be a father who my daughter feels she has the liberty to come up and discuss anything with. Yeah. So I wouldn't like that traditional father-daughter relationship. I'd like her to be a friend of mine. I'd like her to be able to confide in me, and vice versa. Sure. Do you have that formal relationship with your dad, or are you also like chilled out with your father? Not at all. No? Not a formal relationship at all. I can talk anything. In fact, he's the closest person that I can confide in. He's absolutely adorable, and I call him my pillar of strength. And he is, according to me, the best man in the world, the coolest dad in the world, and I absolutely adore him. Yeah. Asin, they say comedy is really difficult. When people say, you can do serious roles, you can do the drama, and both of you have got a lot of appreciation in this particular genre. Do you think comedy is your forte? I
I don't know about forte, but I do enjoy doing comedy. Yeah. Especially when there are such amazing performers opposite you. I think it just makes it all the more easier. Sure. Because that's what it is all about. It's about timing. It's about having a sense of humor as well as trying to execute it well on camera. So I guess it really helps that you're working with such lovely actors. Well, after this conversation, they both look confident and cool, and they're all ready to entertain you. So I think all is pretty well, yeah? Yeah, we hope all is well. Yeah? All is very well so far. So fast, so good. Thank you so much, both Our of you. pleasure. Thank you It for was a having lot us of on fun. the show. Absolutely. Rudran Chatraj with camera person Amo, Zoom Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show. लेकिन जाने से पहले हम आप सभी को एक बार फिर विश करना चाहेंगे a very happy Independence Day. और कल आपसे हम फिर मिलेंगे. Same time, same place for some more gossip. Till then, stay tuned to Zoom and stay turned on.